प्रिय दर्शकों, आपका आज की इस सभा में हार्दिक स्वागत है। मैं मनु पटेल श्री प्राणनाथ वैश्विक चेतना अभियान की तरफ से आपके साथ में महात्मा सुशांत जी को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। मेरे साथ में पूज्य रमन भाई जी भी आज की इस चर्चा में भाग लेने वाले हैं। हम दोनों ने मिलकर के कुछ प्रश्न जो आज के आध्यात्मिक जगत के अंदर सबके मन में उभर रहे हैं, उस प्रश्नों के बारे में महात्मा सुशांत जी से श्री प्राणनाथ जी वाणी तारतम वाणी कुलजम स्वरूप श्रीमुख बानी से उनकी चौपाइयों के द्वारा उन प्रश्नों का क्या समाधान हो सकता है, कैसे हम श्री प्राणनाथ जी की वाणी का दिव्य संदेश को आपकी आध्यात्मिक जागृति में सहायभूत करा सकते हैं, ये हमारा एक नम्र प्रयास है। जी अवश्य। मेरा जीवन लगभग 20 साल की अवस्था तक उसी प्रकार बीता जैसे एक सामान्य व्यक्ति का जीवन होता है। उसी तरह से पढ़ना लिखना, स्कूल कॉलेज पिक्चर वही सारी चीज़ें थी। लेकिन कहावत है कि मनुष्य तभी आत्मचिंतन करता है जब उसके पास कुछ खाली समय होता है जीवन में व्यस्तता के कारण मनुष्य सोचने के लिए समय ही नहीं है मनुष्य के पास कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये संसार क्या है। मेरे जीवन में जब तक मेरी शिक्षा चलते रही पढ़ाई, तब तक कि मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में ज़रा भी मैंने चिंतन नहीं किया। हालांकि परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा थी, पूजा वगैरह करता था मैं, लेकिन इस तरह से गहराई में नहीं गया कि मैं कौन हूँ, संसार क्या है, इतने गहराई में चिंतन नहीं किया था उस समय। लेकिन जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने किया हुआ डिप्लोमा, तो उसके पश्चात बीच में कुछ समय ऐसा आया जिसमें मैं खाली था, पढ़ाई भी नहीं थी और नौकरी भी नहीं था उस समय में। उस समय में मैंने आध्यात्मिकता का पूरा लाभ लिया, श्रीमद् भागवत गीता आदि धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, सद्गुरु की खोज किया। और उस खोज के दरमियान मुझे खोजते खोजते निजानंद संप्रदाय का ज्ञान मिला। मेरी खोज एक ही विषय में थी, क्योंकि सभी ग्रंथों में गीता भागवत में लिखा था कि ये मनुष्य जीवन एक भवसागर है और 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्मता और मरता है और ये दुख का खेल है। इस दुख के सागर से, भवसागर से पार होने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। मैंने इसमें विचार किया कि आखिर ये भवबंधन है तो ये बंधन हुआ कैसे। सृष्टि की रचना से पूर्व, भवबंधन में बंधने से पूर्व क्या मैं कहीं और था कि नहीं था, ये खोज मेरी जिज्ञासा का विषय था, जो जाकर के निजानंद संप्रदाय श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी में मेरे जिज्ञासा का समाधान हुआ। और इस तरह मैं धीरे धीरे प्राणनाथ जी की वाणी के द्वारा, निजानंद संप्रदाय के ज्ञान के द्वारा सभी धर्म ग्रंथों में भी इन्वॉल्व होने लगा। भागवत गीता के अतिरिक्त वेद शास्त्र, कुरान, बाइबल आदि ग्रंथों का भी अध्ययन किया। और जैसे जैसे मैं अध्ययन करता गया, मेरा विश्वास दृढ़ होता गया और एक परमात्मा के प्रति ज्ञान, विश्वास और प्रेम के साथ आज मैं अडिग रूप से राज्य की कृपा से खड़ा हूँ यहाँ पर। यही मेरा संक्षिप्त में जो जीवन यात्रा है। बहुत अच्छी बात कही आपने। प्रिय दर्शकों, महात्मा सुशांत जी ने अपनी 20 साल की आध्यात्मिक यात्रा के दरमियान कई सारे साहित्य का रचना किया है, कई सारी किताबें प्रकाशित हुई है उनके लेखन कार्य के द्वारा। इसमें से एक है ये दाम सुषमा, और निजानंद संस्कार पद्धति, और अभी में लेटेस्ट श्रीमुख वाणी प्रसाद, और चितवन के लिए साधना पथ निजानंद की ओर, और सारे कई साहित्य का निर्माण आपके द्वारा हुआ है।
तो मैं अभी सीधे अपने प्रश्नों के ऊपर ध्यान देते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। महात्मा जी कुछ क्वेश्चंस आपकी ही किताबों को पढ़ करके निकाले हैं और ये आध्यात्मिक प्रश्न मैं समझता हूँ कि आपके द्वारा उसका वाणी के आधार पर हमारे दर्शकों को आप बताइए कि वाणी में उसके लिए क्या खुलासा है। परमात्मा के अवतार के विषय में संसार में दो प्रकार की मान्यताएं चल रही है। कई ज्ञानीजन कहते हैं कि परमात्मा का संसार में अवतार होना संभव नहीं है, ना ही उसकी कोई आवश्यकता है। वह इच्छा मात्र से सब कार्य कर सकता है। दूसरी मान्यता की विद्वान कहते हैं कि भगवान के संसार में 24 अवतार होते हैं। इस विषय में आप प्रकाश डालिए। परमात्मा के विषय में जो दोनों मान्यताएं हैं, दोनों में थोड़ी थोड़ी बातें समझने के लिए है। सबसे पहली बात कि परमात्मा संसार में जो 24 अवतारों की बात आती है, वो 24 अवतार विष्णु भगवान के होते हैं, जो ग्रंथों में भागवत में वर्णन किए गए हैं। संसार में 14 लोक का वर्णन आता है, जिसमें से हम मृत्यु लोक में रहते हैं, ये नीचे से 8वां लोक है, और सबसे ऊपर 14वां लोक है वैकुंठ, जिसमें विष्णु भगवान, शंकर जी और ब्रह्मा जी रहते हैं। जब भी संसार में कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है, दुख आ जाता है, तब विष्णु भगवान को अवतार लेना ही पड़ता संसार में। गीता में कहा कृष्ण जी ने, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। तो ये अवतार जो है विष्णु भगवान के कहे गए हैं कि जब भी ये संसार में पाप बढ़ जाता है तो धर्म की स्थापना के लिए, साधुजनों की रक्षा के लिए और विनाश करने के, जो दुष्ट लोगों के विनाश करने के लिए परमात्मा का अवतार, यानी कि विष्णु भगवान का अवतार होता है संसार में दुष्टों का विनाश करने के लिए। लेकिन अब ये जो कलयुग की बात है, जो 28वें कलयुग में 2 अवतारों की बात आती है, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार, ये अन्य अवतारों से भिन्न है। पहली जो मान्यता थी उसमें कि परमात्मा संसार में नहीं आ सकता है, या परमात्मा के संसार में आने की आवश्यकता भी नहीं है, और परमात्मा इच्छा मात्र से सारा कार्य कर सकता है, वो बात भी सही है। लेकिन परमात्मा इच्छा मात्र से कार्य करता भी है, तो भी कैसे करता है ये भी समझना ज़रूरी है। और इस समय में जो कलयुग में जो 2 अवतारों की बात आती है, उसका संबंध विष्णु भगवान से है या किसी और शक्ति से है, ये भी जानने का विषय है। यहाँ पर भागवत में जो वर्णन आता है 2 अवतारों का, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार, उसके विषय में भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया है, और बुद्ध गीता में भी कहा गया है कि जो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आएगा वो सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर के आएगा, और उसके हाथ में तलवार होगा, जिससे वो दुष्टों का नाश करेंगे। इसी तरीके से बात आती है कुरान आदि ग्रंथों में कि इमाम मेहदी साहिबुज्जमा आएंगे, और वो भी जो गैर मुस्लिम हैं, काफिर लोग हैं, उनका नाश करेंगे। इसी तरीके से ईसाइयों के बाइबल में भी ऐसे बात आती है कि ईसा मसीह दोबारा आएंगे, और उस समय संसार में एंटी क्राइस्ट और विनाश के पुत्र जो होंगे उनका वो नाश करेंगे। ये 2 बातें भिन्न भिन्न हैं। परमात्मा इस संसार में हर छोटी बड़ी गतिविधि को नियंत्रित किए हुए है, लेकिन किस प्रकार नियंत्रित किए हुए हैं, और सब कुछ संसार में हर छोटी बड़ी घटना का दृष्टा भी है वो, तो वो किस प्रकार हर छोटी बड़ी घटना को देख रहा है, ये एक समझने का विषय है। संसार के कण कण में ब्रह्म की सत्ता व्यापक है, ब्रह्म की शक्ति जिसे कहते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठा है, लेकिन उसका शासन
पूरे भारत में चलता है। उसी प्रकार परमात्मा का स्वरूप सभी ग्रंथों ने संसार से परे कहा है। वेदों में कहा गया है कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णः तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति न अन्यः पंथ विद्यते। यहाँ पर तमसः परस्तात् कह रहे हैं कि प्रकृति के अंधकार से परे है। उसी प्रकार कुरान में भी आता है कि परमात्मा का जो स्वरूप है अर्श है वो नासूत मलकूत जबरूत से परे लाहूत में है। उसी प्रकार बाइबल में भी आता है कि सुप्रीम हेवन वो 7वें आसमान के ऊपर में है। तो जब परमात्मा का स्वरूप और धाम इस संसार में नहीं है, इस संसार से परे है, ये एक बात सिद्ध हो जाती है। किंतु संसार के कण कण में कुछ तो है जो सब गतिविधियों को नियंत्रित किए हुए है। वो कौन सी शक्ति है? और वो परमात्मा के आदेश के अनुसार वह शक्ति सारा नियंत्रित करती है, सारा कार्य करती है। जैसे कि प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठा है, लेकिन उसके आदेश का पालन यहाँ पर सारे अधिकारी करते हैं। यहाँ पर जो भी अधिकारीगण हैं, पुलिस कमिश्नर, पार्षद, जो भी कलेक्टर, सारे जो कर्मचारी हैं वो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के आदेश का पालन करते हैं। उसी प्रकार परमात्मा जगत से परे है, लेकिन सारे देवी देवता जो है परमात्मा के आदेश का पालन करते हुए संसार की एक्टिविटी क्रिया को चला रहे हैं। और जब कोई बहुत भारी समस्या आ जाती है जो कि देवी देवताओं से भी नियंत्रित नहीं होती है, कोई बहुत बड़ा, जैसे कि कहा जाता है कि राक्षस रावण या कंस की बात आती है, या बहुत कोई दुष्ट हो जाता है, तो उसका नाश करने के लिए विष्णु भगवान को आना पड़ता है जगत में। और जो संसार में जब एक राक्षस और एक दुष्ट व्यक्ति की बात थी उस समय तो, लेकिन यह कलयुग का समय है। इस समय में ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं दिखता कि किसी एक व्यक्ति को मार दिया जाए और संसार में सुख शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाए। कबीर जी ने कहा इस विषय में, इस रावण की बाहें काटूं, इस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो यहाँ पर जो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की बात आती है वो एक अलग विषय है। वो जगत में ज्ञानमयी स्वरूप में प्रकट होंगे, ऐसा लिखा हुआ है। जागृत बुद्धि रूपी घोड़े पे सवार होकर के आएंगे, इसलिए इसको बुद्ध अवतार इसलिए कहा गया। जागृत बुद्धि रूपी सफ़ेद घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा प्रतीक है शुद्ध बुद्धि का, और तलवार प्रतीक है ब्रह्म ज्ञान का। और दुष्ट यानी कि म्लेच्छों का संहार करेंगे, दुष्टों का संहार करेंगे। जो बात कही जा रही है वो किसी व्यक्ति के संहार करने की या किसी धर्म विशेष के व्यक्तियों को मारने की बात नहीं है। वो अज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सबके अंदर स्थित अज्ञानता का नाश करने की बात है। सृष्टि के सभी मनुष्य जब ज्ञानवान हो जाएंगे, सभी की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तो अपने आप सारे संसार में शांति और सुख का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। इसीलिए महात्मा गांधी ने भी कहा है कि पाप से घृणा करो, पापी से न करो। क्योंकि पापी से घृणा नहीं करना चाहिए। पाप जब खत्म हो जाएगा तो वही व्यक्ति पापी से पुण्यात्मा हो जाता है। जैसे रत्नाकर डाकू था, लेकिन जब वो बाद में वाल्मीकि बन गए तो वो लोगों की नज़रों में सम्माननीय और पूजनीय हो गए। उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विराजमान जो अज्ञानता है, कली है, दज्जाल है, एंटी क्राइस्ट है, यही एक ही मतलब कलयुगी शक्तियों के अलग अलग नाम हैं, जिनका प्राणनाथ जी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जो है ज्ञान के द्वारा नाश करेंगे। महात्मा जी, ईश्वरीय धर्म ग्रंथों की एकरूपता के लिए कुछ प्रकाश आप डाल सकते हैं? सभी धर्म ग्रंथ स्वीकार करते हैं सारे संसार का मालिक परमात्मा अल्लाह ताला, सुप्रीम ट्रूथ गॉड एक ही है। जब परमात्मा एक है और यदि उस एक परमात्मा के द्वारा संसार में ज्ञान भेजा जा रहा है, तो ज्ञान स्वाभाविक रूप से एक ही होना चाहिए। अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा ज्ञान आएगा तो वो अलग अलग रहेगी, उसमें
विभिन्नता रहेगी, लेकिन एक ही परमात्मा की यही एक ही शक्ति के द्वारा जो ज्ञान अवतरित होगा उसमें स्वाभाविक रूप से एकरूपता होना चाहिए। इसके लिए बाइबल में लिखा हुआ है कि सभी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचे गए हैं, समाज में शिक्षा और सुधारने के लिए आवश्यक है। अर्थात सभी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की एक ही परमेश्वर की प्रेरणा से रचे गए। इसी प्रकार कुरान में आता है कि सभी पैगंबर परमात्मा खुदा अल्लाह ताला ने अलग अलग स्थानों में अनेकों पैगंबरों को भेजा है। इसी तरह से प्राणनाथ जी की वाणी में भी आता है, हुक्म वेद कतेब में लिखे लाखों निशान। सभी धर्म ग्रंथों में यदि एक ही परमात्मा की शक्ति से ज्ञान आया है तो स्वाभाविक रूप से उसमें एक रूपता तो होनी चाहिए, किंतु विभिन्नता कहाँ आ जाती है मनुष्य के समझने में। और जब कोई महान पुरुष संसार में ज्ञान दे करके जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उस ज्ञान में, उस धर्म में विकृतियाँ स्वाभाविक रूप से आने लगती हैं और धीरे धीरे वो एक परंपरा का रूप ले लेती हैं, जिसमें से बहुत सी बातों का आधार उस ग्रंथ में भी रहता नहीं है। किंतु प्राणनाथ जी के तारतम वाणी के प्रकाश में देखने पर हमको विदित होता है कि सभी धर्म ग्रंथों में एक ही परमात्मा और उसकी बंदगी करने का उल्लेख है। जैसे कि वेदों में कहा, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, परमात्मा एक है और उसके जैसा कोई भी दूसरा नहीं है। इसी को कुरान में कलमा में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई भी पूजनीय नहीं। इसी तरह से बाइबल में आता है सुप्रीम ट्रूथ लॉर्ड इज़ ओनली वन। अब यहाँ जो है विभिन्नता कहाँ जाती है, ज्ञान में विभिन्नता नहीं है, भाषा में विभिन्नता। जैसे कि हिंदी में हम कहते हैं जल, उसी को उर्दू में कहते हैं पानी, और उसी को इंग्लिश में कहेंगे वाटर। उसी को कहेंगे सूर्य, हिंदी में कहेंगे सूर्य, उसको आफताब कहेंगे उर्दू में, और इंग्लिश में कहेंगे सन। तो वस्तु अलग अलग भाषा में बदलती नहीं है। प्राणनाथ जी ने इसलिए कहा, भेष भाषा जिन रचो रचियो मायने असल। भेष भाषा का झगड़ा ना करो। दूसरा मुख्य झगड़ा है रीति रिवाजों का, ज्ञान का झगड़ा नहीं है, रीति रिवाजों का झगड़ा है। हिंदुओं का पूजा करने की पद्धति अलग है, मुसलमानों की नमाज पढ़ने का तरीका अलग है, ईसाइयों के प्रार्थना करने का तरीका अलग है। इसके अतिरिक्त सैकड़ों हजारों धर्म संप्रदाय हैं, सभी में कुछ न कुछ पूजा पद्धति में भिन्नता होती है। और मुख्य झगड़े का कारण यही है। किसी ने नहीं कहा कि दो परमात्मा है, लेकिन हिंदू जो है एक मुसलमान को देखेंगे कि नमाज पढ़ रहा है तो एक तिरस्कार का भाव होता है। एक मुसलमान लिखेगा कि हिंदू आरती पूजा कर रहा है तो एक घृणा का भाव होता है। वो घृणा का भाव जो है धार्मिक परंपरा के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी धर्मावलंबियों में आते जाता है। प्राणनाथ जी ने कहा, साहेब आए इन जीवी कारज करने तीन, झगड़ा सबका मेटने या दुनिया या दिन। सामाजिक झगड़े और धार्मिक झगड़े दोनों को प्राणनाथ जी तारतम ज्ञान से बुद्ध निष्कलंक स्वरूप मिटाने के लिए आए हैं कि वो झगड़ा जो है कैसे दूर होगा, ज्ञान के द्वारा दूर होता है। इसलिए कबीर जी ने भी कहा, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार कहा, पड़ा रहन दो म्यान। साधु का जाति मत पूछो, ज्ञान पूछो, और जो ज्ञान आप ग्रहण कर सकते हैं उनसे ग्रहण करना चाहिए। सभी धर्म ग्रंथों में एक ही परमात्मा का जिक्र है, एक ही परमात्मा का संदेश है, और तारतम वाणी के प्रकाश में उन ग्रंथों का अध्ययन करने पर धर्म का झगड़ा पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। क्योंकि झगड़ा इस बात का है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, लेकिन ज्ञान मिलने के बाद में ना कोई हिंदू रहता है ना कोई मुसलमान रहता है, क्योंकि आत्मा का कोई धर्म होता नहीं है। आत्मा सब की जो है वो परमात्मा का स्वरूप है, अल्लाह के स्वरूप हैं, और इसी कारण बाइबल में उसे